आपने कभी सोचा है कि आसमान हमें हमेशा नीला ही क्यों दिखाई देता है? सूरज की रोशनी तो सफ़ेद होती है, फिर आसमान नीला कैसे बन जाता है? असल में सूरज की रोशनी कई रंगों से मिलकर बनी होती है, जैसे बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन सभी रंगों की वेवलेंथ अलग-अलग होती है। जब यह रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तब यह हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराती है। यहाँ पर होता है रेले स्कैटरिंग। इसके अनुसार छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी ज़्यादा बिखरती है और बड़ी वेवलेंथ वाली रोशनी कम बिखरती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए, जिसका हायर वेवलेंथ रहेगा वो सीधी निकल जाएगी बिना ज़्यादा स्कैटर हुए। नीली और बैंगनी रोशनी की वेवलेंथ छोटी होती है, तो इसलिए वो रोशनी पूरे आसमान में फैल जाती है। और लाल रंग की रोशनी चूँकि सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए वह ज़्यादा नहीं बिखरती और सीधी निकल जाती है। अब सवाल आता है कि अगर बैंगनी रोशनी सबसे ज़्यादा बिखरती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, तो आसमान हमें बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमारी जो आँखें हैं नीले रंग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। इसी वजह से हमें हर दिशा में बैंगनी रंग की जो रोशनी है वही दिखाई देती है और आसमान हमें नीला नज़र आता है। आपको यह जानना चाहिए कि आसमान वास्तव में ब्लू नहीं है, ये हमें ब्लू दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रेले का स्कैटरिंग हो रही है। वास्तव में आसमान का कोई कलर है नहीं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वातावरण हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। दैट्स इट।